तो बजिंग स्टॉक में हम जिस स्टॉक पर सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं वो है भारती एयरटेल का। दरअसल भारती एयरटेल में खबर यह है कि बड़ी ब्लॉक डील इसमें होने वाली है। करीब करीब 3.5 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील, यानी कि 0.56% हिस्से की ये ब्लॉक डील हो सकती है। जो प्रमोटर एंटिटी है इंडियन कॉन्टिनेंट, वो अपना हिस्सा इसमें बेच सकती है। जो ऑफर साइज है वो 7100 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर है, और फ्लोर प्राइस 2096 रुपये पर शेयर यहाँ पर तय किया गया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 3% डिस्काउंट के आसपास ये तय किया गया है। तो सर, भारतीय एयरटेल पर आपका क्या नज़रिया है? क्या कोई यहाँ पर फ्रेश एंट्री अगर एयरटेल में करना चाहे तो क्या सलाह रहेगी आपकी? आज 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया है, तो हर तरह के ट्रेलिंग लॉन्ग्स के लिए आज का लो स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज का लो है 2097, तो 2090 ले लीजिए। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर एक बार लॉन्ग से निकल जाना चाहिए, फिर इस स्टॉक में नया बेस बनने की शुरुआत होगी। ठीक है सर, 2090 भारतीय एयरटेल के अंदर एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं जिनके पास एयरटेल के शेयर्स हैं, या फिर अगर कोई फ्रेश एंट्री भी करना चाह रहा है। अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है एनसीसी का। दरअसल इस पर खबर यह है कि असम सरकार से 2000 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर मिला है वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के विस्तार से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते शेयरों में आज हलचल है। तो सर, एनसीसी आपको चार्ट्स में कैसा लग रहा है सर? देखिए, एनसीसी का लॉन्ग टारगेट्स हम लोग देते आ रहे हैं। 171 का जो परसों और कल टेस्ट हुआ है, आज गैप अप खुला था लेकिन ओपन हाई था और वापस नीचे आ गया डे लो पे। 171 टूटने के बाद 93 रुपए का टारगेट खुलेगा, और ये लेवल 171 और 93, ये जब बाइंग क्लाइमेक्स 274 पे कंफर्म हुआ था तब से हम बता रहे हैं। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से निकलना सीखिए। ओके, ठीक है सर। टाटा मोटर्स हमारा अगला बजिंग स्टॉक रहने वाला है, इस पर बातचीत करेंगे। दरअसल टाटा मोटर्स ने कल सिएरा लॉन्च की है। करीब 11.5 लाख रुपए से इसकी जो शुरुआती कीमत है कुछ सिएरा कुछ की। लो पे अब इस पर जो एमडी हैं शैलेश चंद्रा, उनका बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि एसयूवी मार्केट शेयर में कम से कम 20 से 25% बढ़त का वो टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। हालांकि कल शेयर टाटा मोटर्स पीवी के अंदर गिरावट रही थी। तो सर, टाटा मोटर्स पीवी पर आपका क्या नज़रिया है? क्या जिनके पास शेयर्स हैं, क्या उनको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए सर? देखिए, पुल बैक में एग्जिट करना चाहिए। 378 का ब्रेकडाउन गैप के साथ आया है। 320 का टारगेट खुला है, 320 रुपए 70 पैसे। ओके, पुल बैक में एग्जिट कर सकते हैं टाटा मोटर्स पीवी के अंदर। अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है एचसीएल टेक का। दरअसल इसमें खबर यह है कि अमेजन वेब सर्विसेज के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। एचसीएल टेक ने ये ऑटोनोमस एआई पावर्ड सॉल्यूशंस रोल आउट करने के लिए ये पार्टनरशिप दोनों कंपनियों के बीच में हुई है, और दोनों जो हैं वो मिलकर वित्तीय संस्थानों के लिए सॉल्यूशंस रोल आउट करेंगे। एचसीएल सर, आपको कैसा लग रहा है ये एचसीएल टेक? फिर एचसीएल टेक ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है। इसको एक्यूमुलेट करके चलिए। सबसे पहले इन्फोसिस टीसीएस में से कोई एक ऑल टाइम हाई लगेगा, उसके बाद टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में लगेगा। तो जितना ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर आईटी एज ए प्ले आपको करना है तो इसको एक्यूमुलेट करते चलिए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ओके सर, आईटी सेक्टर आपको कैसा लग रहा है, और एचसीएल टेक से बेहतर कोई नजर आ रहा है आपको ऑप्शन सर आईटी में? मैं इन्फोसिस, एनी डे इन्फोसिस ही प्रेफर करूंगा। मेरी टॉपिक में वही होता है, मैं क्लाइंट्स को भी वही रिकमेंड करता हूँ। बट चार स्टॉक्स इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, और साथ में कुछ हद तक एलटीआई, माइंडट्री और आईटी बीज, इन सब पे आपकी नजर होनी चाहिए। मैं पर्सनली इन्फोसिस और आईटी बीज, ये दो ही चीज रिकमेंड करता हूँ। ओके, इन्फोसिस यहाँ पर अंशुल सर का पसंदीदा शेयर है आईटी सेक्टर के अंदर। वैसे आप टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में भी नज़र बना सकते हैं। अगला जो हमारा बजिंग स्टॉक रहने वाला है वो है जाइडस लाइफ साइंसेज का। अब इसमें खबर यह है कि इनकी जो नई मेडिसिन है, दवा है, इसका नाम है वेरापामिल ईआर टैबलेट्स। इसके लिए मंजूरी मिल गई है यूएस एफडीए से। अब ये जो दवाई है, ये जो मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो भी कम होता है। सर, जाइडस लाइफ साइंसेज, ये आपको चार्ट्स में कैसा नज़र आ रहा है? क्या यहाँ से कोई अगर फ्रेश बाइंग यहाँ पर इस लेवल पर करना चाहे तो क्या सलाह रहेगी आपकी? और देखिए, फार्मा जो इंडेक्स में को बहुत ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो तेजी भी है वो लुपिन और डॉक्टर रेड्डी में ज्यादा दिख रही है। तो
जायडस लाइफ अगेन बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, मेरे को बहुत अपसाइड तो नहीं दिख रही है, मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। ओके, जाइडस लाइफ साइंसेस को अवॉइड की अंशुल सर ने यहाँ पर सलाह दी है।